अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो मैं कई दिनों पहले से बनाने के लिए सोच रहा, आज मौका मिल गया है इसीलिए बना रहा हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गाड़ी का इस्तेमाल कैसे रिन्यू करते हैं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी मालूम हो सके। दोस्तों, अगर आप अलखोर में रहते हैं तो ये काम आकर के मेरे ऑफिस में भी कर सकते हैं। मेरे ऑफिस का एड्रेस है अलखोर में, बड़ी मस्जिद के अपोजिट साइड में कतर नेशनल बैंक QNB है, उसके पास में मेरी टाइपिंग सेंटर है। स्ट्रीट नंबर है 955, बिल्डिंग नंबर है 8। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि गाड़ी के इस्तेमाल कैसे रिन्यू करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि जब से कतर में इस तरह का सिचुएशन आया है तो कतर हुकूमत ने कुछ चीज़ों में छूट दे दी है, उसमें से गाड़ी के इस्तेमाल रिन्यू करने को भी बहुत आसान कर दिया है। इसके लिए आप लोगों को अभी फास्ट में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग गाड़ी को लेकर जाते थे इंस्पेक्शन करने के लिए वकूद में, तो अब वो नहीं जाना पड़ता है, बल्कि आप अपने मोबाइल से सिंपल इसको कर सकते हैं। इसको कैसे करना है मैं आपको अभी मोबाइल से दिखाऊंगा। हम में से बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि ये सारा जो छूट मिला है तो इसमें हमको जो है कोई भी फीस पे नहीं करना पड़ेगा। कई लोग मुझे ऐसे भी मिले जो ये सोच रहे थे कि ये छूट मिला है तो सब कुछ में छूट मिला है, मतलब कि इंस्पेक्शन की जो फीस है वो भी नहीं पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए, या ये कि गाड़ी की इस्तेमाल जो रिन्यू करते हैं वो जो फीस जो लगती है उसमें वो फीस भी नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको गाड़ी सिर्फ लेकर के नहीं जाना पड़ेगा, ये छूट मिली है। और इंस्पेक्शन की जो फीस है वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद इंस्पेक्शन पास होने के बाद, जिसको फास्ट फन्नी बोलते हैं, वो पास होने के बाद जो इंश्योरेंस की फ़ीस है वो भी आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद इस्तेमाल रिन्यू करने की जो फ़ीस लगती है वो भी फ़ीस आपको देना ही पड़ेगा। बस ये है कि आप इस्तेमाल को अपने मित्राज से रिन्यू कर सकते हैं और आपको इस्तेमाल लेने के लिए मुरूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप जो मित्राज में जो एड्रेस डालेंगे वो एड्रेस पर आपको पोस्ट ऑफिस वाला इस्तेमाल पहुंचा देगा। तो दोस्तों, इसको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आप लोगों को भी मोबाइल पर दिखाऊंगा। तो हम अपने मोबाइल में गूगल प्ले से वोको जो एप्लीकेशन आता है उसको हम लोड करेंगे और उसके बाद इसको कैसे काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वोकोड एप्लीकेशन लोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने में इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। फाइल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट न्यू फाइल्स इंस्पेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने में इस तरह पेज शो करेगा। यहाँ पर कस्टमर टाइप है, इसमें इंडिविजुअल और कारपोरेशन है। तो आपके इस्तेमाल में नाम देखिए, कंपनी का नाम है या शख्सी नाम से रजिस्टर्ड है। अगर शख्सी नाम से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर उसका ID नंबर लिखेंगे। अगर कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर कारपोरेशन सेलेक्ट करेंगे और नीचे में कंप्यूटर कार्ड का नंबर लिखेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर गाड़ी के ओनर या मुदीर का डाल सकते हैं, खुद का भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद नीचे में गाड़ी का प्लेट नंबर और प्लेट टाइप, इस्तेमाल में प्लेट नंबर के सामने सामने ये आपको मिल जाएगा। प्राइवेट या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर ईमेल लिखेंगे, उस ईमेल पर हमको एक फातुरा मिलेगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर तमाम डिटेल देख सकते हैं, यहाँ नाम दिखा रहा है। एक मरतबा फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके नीचे देखिए आपको पेमेंट मेथड नज़र आ रहा है। ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड से नहीं होगा। दोस्तों, ये सर्विस हमारे पास मौजूद है, आप हमारे पास आकर के ये काम करवा सकते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। पे बाय क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, मास्टर या वीज़ा कार्ड, जो भी हो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कार्ड नंबर लिखेंगे, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर जो कार्ड के पीछे होता है। उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे तो जिस आदमी का बैंक कार्ड यूज़ करेंगे उसके मोबाइल में एक OTP जाएगा। उस OTP को लिखने के बाद सबमिट करेंगे तो ये पैसा पे हो जाएगा और फाहिश का काम ख़त्म हो जाएगा। आपके ईमेल में एक पेपर मिलेगा, उसको आप प्रिंट कर लें। उसके बाद आप इंश्योरेंस में जाकर गाड़ी का इंश्योरेंस बनाइए। इंश्योरेंस बनने के बाद गाड़ी का इस्तेमाल रिन्यू होगा। इस्तेमाल कैसे रिन्यू करते हैं अब आपको ये मैं दिखाने वाला हूँ। इस्तेमाल रिन्यू करने के लिए मेतराज 2 चाहिए या स्मार्ट ID कार्ड। जिस बंदे की गाड़ी है उसी का मेतराज चाहिए, दूसरे के मेतराज से ये काम नहीं होगा। अगर कंपनी के नाम से गाड़ी है तो कंप्यूटर कार्ड में जिसका नाम है उसके स्मार्ट ID कार्ड या उसके मेतराज से ये काम कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करना है। सबसे पहले मेतराज ओपन करेंगे। मेतराज ओपन करने के बाद होम पेज पर आपको ट्रैफिक का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद व्हीकल सर्विस,
रिन्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाड़ी का प्लेट नंबर देंगे और यहाँ से गाड़ी का प्लेट टाइप सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेट या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जो भी हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह नज़र आएगा। आपने जिस कंपनी से इंश्योरेंस बनाया है उस कंपनी का नाम नज़र आएगा और एक्सपायरी डेट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रीन टिक नज़र आ रहा है। इन दोनों में से कोई भी रेड नज़र आएगा तो इस्तेमाल रिन्यू नहीं होगा। यहाँ पर गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और नीचे में अमाउंट दिखा रहा है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने में दो ऑप्शन नज़र आएगा। इस्तेमाल आप कहाँ से लेंगे, डायरेक्ट ट्रैफिक से या पोस्ट ऑफिस से। अभी मरूर बंद है इसीलिए हम क्यू पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं। क्यू पोस्ट से लेने में 20 रियाल ज़्यादा चार्ज आएगा। कंटिन्यू और नेक्स्ट। उसके बाद हमको एड्रेस डालना पड़ेगा। उस एड्रेस पर क्यू पोस्ट वाला इस्तेमाल ला कर देगा। तो मैं अपनी ऑफिस का एड्रेस डाल देता हूँ। जोन नंबर 74, स्ट्रीट नंबर 955, बिल्डिंग नंबर 8, यूनिट में 0 रख देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पे करने का मेथड आ गया है। हम वीज़ा कार्ड से पे करने वाले हैं। यहाँ पर बैंक कार्ड नंबर और यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम, उसके नीचे बैंक कार्ड का एक्सपायरी डेट, उसके नीचे सीवी नंबर और पे पर क्लिक करेंगे। पैसा पेमेंट होने के बाद आपको इस तरह शो करेगा। आप यहाँ पर अपना ईमेल नंबर लिखें। ये फातूरा आपके ईमेल में सेंड हो जाएगा जो कि आपको इस तरह शो करेगा। आपका इस्तेमाल रिन्यू हो गया है। पोस्ट ऑफिस का जो वर्किंग टाइम है उतना वक्त लेकर आपके दिए हुए एड्रेस पर इस्तेमाल मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।